ते जस धमे सया मणो मैंने सा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम मुस्काया है मैंने सा सतगुरु पाया है मेरा रोम रोम धरती पे खुदा खुद आया है मेरा रोम रोम मुस्काया है धरती पे खुदा खुद मेरा रोम रोम तपती ज्वाला को बुझाया है मेरा रोम रोम आगम का नीर बहाया है मेरा रोम रोम अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों आसीन पुण्यदे से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिद्धों के सुख की प्राप्ति, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है। क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं सिद्धा जैसा जीव है जीव सो ही सिद्ध हुई कर्म मैल का आंतड़ा बूझे बिरला कोई। अर्थात सिद्ध आत्मा मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंची हुई आत्मा और संसारिक आत्मा मीन्स कर्मों से युक्त आत्मा। एक कर्मों से मुक्त आत्मा की स्थिति वह है सिद्ध अवस्था और जो कर्मों से वासनाओं से विकारों से युक्त है उनसे जुड़ी हुई आत्मा है उसे संसारी आत्मा कहा। तो संसारी आत्मा से शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा बनने का कौन सा मार्ग है। तो वह मार्ग है शरीर पच्चखान शरीर प्रत्याख्यान। प्रभु से पूछा कि हे प्रभु शरीर का पच्चखान प्रत्याख्यान ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से शरीर का त्याग करने से आत्मा को क्या मिलता है। तो पहले शब्द समझे ज्ञ परिज्ञा और प्रत्याख्यान परिज्ञा जिनका वर्णन श्रीमद् उत्तराध्ययन जी सूत्र श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में विशेष रूप से होता है। ज्ञ परिज्ञा का मतलब ज्ञ का मतलब जानना, ज्ञ का मतलब
जानना, ज्ञ से ज्ञानी बना, ज्ञ से ज्ञान बना। और परिज्ञा का मतलब है, परि मतलब समन्ता, चारों ओर से। जैसे परिवार शब्द बना, परिवार जहाँ चारों ओर से वार ही वार होते हैं ना वार, ये तुमने टाइम पे नहीं किया, ये तुमने टाइम पे नहीं किया, ये मेरे लिए नहीं किया। तो खैर परि का मतलब चारों ओर से, और परिज्ञा, परिज्ञा मतलब चारों ओर से किसी चीज़ को अच्छे से, हर पहलू से, हर एंगल से, हर डायमेंशन से जानना, समझना, उसका नाम है परिज्ञा। उसका नाम क्या है? उसके गुण, उसके दोष, उसके फायदे, उसके नुकसान, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, सब कुछ जानना, उसका नाम है परिज्ञा। और ज्ञ परिज्ञा का मतलब है जानना, अच्छी तरह से जानना, किसी चीज़ को समझना। और प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब है कि जब तक तो उससे लाभ हो रहा था, हमने उसको अपनाए रखा, उसको सीने से लगाए रखा, मीन्स उसको हमने अपना करके रखा। मगर जब देखा कि इससे लाभ नहीं नुकसान होने लगा, तो फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे नाक की मैल को व्यक्ति जब देखता है कि ये बुरी चीज़ है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको निकाल करके फेंक देता है। इसी प्रकार शरीर जब तक तो सहयोगी है, जब तक तो उपयोगी है, जब तक कर्म काटने में यह हमारा सपोर्टिव बना हुआ है, तब तक तो शरीर की केयर भी की जाएगी। मगर जब देखा ये शरीर साधना के स्थान पे विराधना, मीन्स अब साधना कम, विराधना बहुत अधिक हो रही, ऐसी स्थिति में शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागते हुए वो महामुनि, वो महासत्व साधक फिर शरीर का प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान मतलब शरीर के प्रति सर्वप्रथम आसक्ति का त्याग करना, कि ये मेरा शरीर है, ममत्व बुद्धि का त्याग करना। और सेकंड स्टेप है द्रव्य से शरीर का भी त्याग कर देना। और शरीर के त्याग के लिए फिर उसको भोजन पानी इत्यादि छोड़ना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है पुनः पुनः शरीर धारण करने का जो कारण है। आज हम शरीर में है, आप भी इस शरीर औदारिक शरीर में है। उदार का मतलब जो प्रधान पुद्गलों का बना, जो स्थूल पुद्गलों का बना, जो बड़े मटेरियल का बना है, उसे क्या बोलते हैं? औदारिक। और शरीर को शरीर क्यों बोलते हैं? जो क्षीण होता रहता है, क्षीयते इति शरीरम, जो घटता जाता है उसे शरीर बोलते हैं। मगर हम बार बार पुद्गलों की भोजन इत्यादि की इनटेक रेगुलर चालू रखते हैं, तो जितना घटता है बढ़ाते भी चले जाते हैं। और बहुत बार व्यक्ति भोजन मात्रा से अधिक करता है तो शरीर ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, और कम करता चला जाता है तो शरीर कमज़ोर भी होने लग जाता है। एक व्यक्ति है जो तपस्या में शरीर को सुखाता है, और एक व्यक्ति है जो दुनिया की चिंता के कारण, दुनिया की विषय भोगों की आग में अपने तन को झुलसा देता है, उसे कमज़ोर कर देता है। तो दो तरह की कंडीशन हुई। तो शरीर जो घटता चला जाए उसे क्या बोलना? शरीर। तभी तो बोलते ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये पंक्तियां हैं आचार्य शंकराचार्य जी की। और उन्होंने क्या लिखा? अंगम गलितम मीन्स व्यक्ति के अंग अंग गल जाते हैं। गलने का मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि मानो अब लटकने लग जाते हैं, चमड़ी जुड़ियाँ पड़ गई हैं, लटकने लग गई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और शरीर के जो सर के ऊपर बाल थे कभी काले कजरारे थे, मगर अब कैसे हो रहे हैं? सफ़ेद पीले से पड़ रहे हैं। दशन वहीनम जातम तुंडम, और जो मुख जिसमें हमेशा क्या रहते थे? दांत चमकते थे मोतियों जैसे, अब एक एक करके दांत भी क्या हो गए? गिरने लग पड़े। मुंह अंदर से कैसा हो गया? खाली। अब मुंह खाली हो गया, पोपला सा लगने लग पड़ा। दशन वहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति, वृद्धावस्था में आ गया है।
और चलता है तो लाठी टेक टेक करके सहारे से चलता है। मगर कहा इतना कुछ तो कम हो गया, तदपि न मुंजति आशा पिंड। फिर भी उस व्यक्ति की जो आशा, जो उम्मीद, जो तृष्णा है, जो लालसा है, वो जो डिज़ायर्स है दुनिया के लिए, वो अभी भी कमज़ोर नहीं हुई। अर्थात इतना कुछ कमज़ोर हो गया मगर तृष्णा उसकी कमज़ोर बूढ़ी अभी तक नहीं हुई। तो कहा कि हम यदि शरीर का पच्चखान करने जा रहे हैं तो इसलिए करने जा रहे हैं कि हम हमारे वो कषाय कमज़ोर हो जाए, हमारी वो तृष्णा कमज़ोर हो जाए। वरना शरीर को जस सुखाना मात्र एक काय कलेश, एक मात्र अकाम निर्जरा या एक बाल तपस्या में रह जाएगा। मगर जिसे इस दृष्टि से तप करना है कि मुझे पुनः पुनः शरीरों में नहीं आना, क्यों? क्योंकि शरीर में आना बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ा टॉर्चर है। माँ को भी दुख देना है, बड़े हो जाओ तो फिर माँ की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरा जाता, फिर बीवी के प्रति लगाव है, बीवी के बाद बच्चों में प्यार बट जाता है, और फिर बच्चों के आगे पोतों में प्यार बट जाता है, और फिर जब घर वाला कोई नहीं पूछता फिर उस टाइम भी आत्मा का ख्याल नहीं जाता, फिर आरत ध्यान आता है, रौद्र ध्यान आता है। व्यक्ति सोचता है मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया, आज मुझे ये कुछ भी टाइम नहीं देते, मुझे कोई तवज्जो नहीं देते, मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं देते। मगर फिर भी क्या उम्मीद है कि दिन पुनः दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे, ये मेरे को पूछेंगे। और इसी आरत रौद्र ध्यान में काल कर जाता है और गति भी उसकी फिर शुभ बंधती नहीं है। इसलिए कहा शरीर रहते अशरीरी होने की साधना की जाए। मौत आने से पहले पहले अशरीरी होने की कला सीख ली जाए, अर्थात शव के रूप में कन्वर्ट होने से पहले पहले खुद के शिव को जागृत कर लिया जाए। तो कहा शरीर का प्रत्याख्यान, और उसका प्रत्याख्यान पहला पॉइंट आसक्ति को कम करना, शरीर को पुष्ट करने वाले पदार्थों को बीच बीच में बंद करते जाना, ये एहसास करने के लिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर का गुलाम नहीं हूँ, शरीर का केयर टेकर ज़रूर हूँ, मगर शरीर की मुझे गुलामी नहीं करनी। और तीसरा पॉइंट देखें तो पुनः पुनः शरीर प्राप्त करने के जो कारण है, जो बेस है, जो आधार है, जो रीज़न है, जो कॉज है, वह तो है कर्म। कर्जा है तो शरीर लेना पड़ेगा, कर्जा सिर पे है ना, तो शरीर धारण करना पड़ेगा। किसी को माँ बनना पड़ेगा, किसी को बाप बनना पड़ेगा, किसी को बच्चे बनना पड़ेगा, किसी को सर्वेंट बनना पड़ेगा, किसी को घर में रहने वाला वो टॉमी बनना पड़ेगा, किसी को गाय भैंस बनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किसके कारण है? वो कर्जे ही तो है ना, वो चुकता करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। मगर पुराने तो कर्जे काटते हैं, नया कर्जा और उठा लेते हैं, नया राग करते हैं, नया द्वेष करते हैं, किसी को अपना मानते हैं, किसी से नफरत करते हैं। मगर प्रभु ने कहा कि तुम्हें पुनः पुनः शरीर प्राप्ति के जो कारण है उनका भी त्याग करना। मीन्स ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसके बोझ के तले तुम्हें पुनः शरीर में आना पड़े और फिर उसका हिसाब किताब करना पड़े। अब विचार करना है कि शरीर बदलने से आत्मा तो नहीं ना बदल जाती। शरीर आज मान लो पुरुष का है, कल को किसी स्त्री के रूप में पैदा हो गए, कर्म तो फिर भी साथ ही है। गज सुकुमार जी का जीव वो लाखों भाव पहले तो स्त्री के वेश में शरीर में था, मगर आज किस वेश में है? आज पुरुष के देह में है। मगर कर्म तो ट्रेवल कर रहा है ना, क्योंकि कर्म की दृष्टि से ये सारे लिंग है, ये सारी पर्याय है, ये सारी अवस्थाएं है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, मगर अदरवाइज ना आत्मा स्त्री है, ना पुरुष है और ना नपुंसक है। और विचार करो, यदि आपकी दुकान से कोई व्यक्ति आए और बोले लाला जी मुझे ना ये सामान चाहिए, और आपने कहा कोई बात नहीं ले लो, और उस व्यक्ति ने का बिल बन गया लगभग 60,000 रुपये का। अब वो तो बेचारा आया था गांव से, वो कहने लगा जी मैं ना अगली बार जब शहर आऊँगा तो क्या करूँगा, तुम्हारे पैसे
दे दूंगा, अभी तो मेरी जेब में जस्ट 1,000 रुपया है, तो मैंने वापस भी जाना है, कुछ और छोटी मोटी चीज़ लेता चला जाऊंगा, आपके 60,000 में अगले चक्कर में दे जाऊंगा। मगर जब अगला चक्कर लगाने आया तो उसको दुकान पे कोई और चीज़ भी पसंद आ गई। जब और पसंद आई तो आपने कहा कि भाई पहले 60,000 पुराने वाले तो दे जाओ। तो उसने क्या बोला, कौन से 60,000, मैंने तो कुछ यहाँ से लिया ही नहीं। कहने लगे भाई यदि तुमने उस दिन, मैंने देखा था कि येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, आज तुम ब्लैक वाले कुर्ते पजामे में आए हो, अब इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम उस बार आए थे येलो में तो येलो कपड़े पहनने से तुम कुछ और हो गए थे, आज यदि तुम ब्लैक में आए हो तो कुछ और हो गए हो। मीन्स ड्रेस चेंज करने से तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने वाली नहीं है। इसी प्रकार शरीर बदलने से अगले जन्म में, अगले भाव में दूसरा देह धारण करने पे भी आत्मा नहीं बदलेगी। आत्मा के कर्म उसके साथ है। जब तक कर्जा उतरेगा नहीं तब तक आत्मा इन देहों की यात्रा से मुक्त होने वाला नहीं है। तो कहा शरीर के पच्चखान से प्रभु फरमा रहे हैं सिद्धाई से गुण तणम निवत्तई। आत्मा, सिद्ध आत्माओं के जो अतिशय गुण है, सिद्ध आत्माओं के कौन से गुण, अतिशय। अतिशय का मतलब है जो प्रमुख गुण है, जो बाकियों से अधिक श्रेष्ठ है, और जो सामान्य लोगों की दृष्टि से बहुत उन्नत गुण है, उन्हें अतिशय बोला जाता है। अब अतिशय गुण कौन से हैं सिद्ध आत्माओं के, जो अष्ट गुण हैं। 8 कर्मों के कारण आत्मा के वो अनंत जो गुण है, अतिशय गुण है, वो ढके रहते, मगर जैसे ही वो आवरण हटते चले जाते हैं आत्मा के अनंत गुण प्रकट होने लग जाते हैं। अब विचार करो, ज्ञानावरणीय कर्म यदि पूरी तरह से नष्ट हुआ तो कौन सा गुण पैदा हुआ, अनंत ज्ञान। और जैसे ही दर्शनावरणीय कर्म पूरी तरह से नष्ट हुआ तो कौन सा गुण है, अनंत दर्शन। और आगे चले, वेदनीय कर्म क्षीण हुआ तो क्या मिला, वेदनीय ने तो हमें पौद्गलिक सुख की अनुभूति या पौद्गलिक दुख की अनुभूति करवानी थी, संयोग से वियोग से। मीन्स जो फील गुड की सेंसेशन थी वो दैहिक थी, वो फिजिकल थी, मगर अब जो मिलेगा वो फिजिकल नहीं बल्कि वो आध्यात्मिक होगा, जो आत्मा को अनुभव में आएगा। अर्थात वेदनीय कर्म क्षीण हुआ तो अव्याबाद सुख मिला। कौन सा सुख, अव्याबाद मतलब ऐसा सुख जिसमें कोई बाधा, जिसमें कोई व्यवधान, जिसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अर्थात वो आनंद स्वरूप, आनंद घन स्वरूप जो आत्मा का अपना नेचर, जो अपना स्वरूप है, आत्मा उससे देखा जाए ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगला पॉइंट है मोहनीय कर्म क्षीण हुआ तो क्या मिला, मोहनीय कर्म जो हमें मूर्ख, मूड बना देता है, सही गलत की हमें जानकारी होने के बावजूद भी हमें उस पर चलने नहीं देता। ये सेकंड पॉइंट है। पहला जानकारी होने नहीं देता, जानकारी हो जाए उस पर विश्वास आने नहीं देता। तो 2 टाइप का है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह टूटेगा, छूटेगा तो हमें शायक सम्यक तो मिलेगा। क्या मिलेगा, शायक सम्यक तो मिलेगा। और चारित्र मोहनीय कर्म यदि क्षीण हो गया तो अनंत चारित्र मीन्स अनंत वीतरागता बोल लो, कषाय चले जाएंगे सारे के सारे। बिल्कुल वो आत्मा हर परिस्थिति में सम रहने वाली हो जाएगी। किसके जाने पे, मोहनीय कर्म के जाने से। और आयुष्य कर्म जब टूटेगा तो आयु क्यों बंधती है, क्योंकि कर्म है। और यदि कर्म ना रहे तो नई आयु बंधने वाली नहीं है। अब आयु जब किसी की क्षीण हो गई, सदा सदा के लिए वो खत्म हो गई, जिसको हम कहें मौत की भी मौत हो गई, जब जन्म की भी दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो उससे आत्मा को अटल अवगाहना मिली। क्या मिला, अटल अवगाहना। क्योंकि जब आयुष्य बांधा है, किसी शरीर में आएंगे, अब उसकी एक अवगाहना, अवगाहना का मतलब फैलाव, अवगाहना का मतलब
मीन्स आकाश प्रदेशों पे जो आत्म प्रदेश, हमारी आत्मा के जो प्रदेश जो फैलते हैं, जितने एरिया में फैलते हैं, उसका नाम अवगाहित करना, अवगाढ़ होना, अवगाहना। अब विचार करना है फिर उसकी अवगाहना कैसी? अटल। अटल का मतलब बोलते हैं ना अटल सत्य। अटल सत्य मतलब जिसको टाला ना जा सके। ऐसे ही उन आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है कि उसमें फिर कोई चेंज, कोई वेरिएशन नहीं आता। क्योंकि कभी सपोज हाथी के भव में है तो आत्म प्रदेशों का विस्तार है, कभी चींटी के रूप में है तो संकोच है। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जिसमें चलता रहता है। मीन्स कभी तो वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, कभी एक्सपैंड हो जाते हैं। मगर आयुष्य कर्म क्षीण हुआ तो अटल अवगाहना मिली। नाम कर्म क्षय हुआ, नाम कर्म क्षय हुआ तो क्या मिला? अमूर्त रूप। कौन सा रूप? दो शब्द आते हैं, अनाकार और निराकार। तो ध्यान देना, निराकार जो शब्द है वो जैन मान्यता का शब्द नहीं है। जैन मान्यता का शब्द कौन सा है? अनाकार। अनाकार का मतलब है कि अब वो आकृतियाँ इत्यादि नहीं रहती। क्योंकि नामकरण को उपमा पेंटर की दी जाती है ना। जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है, किसी का हाथ छोटा रख दिया, किसी का पाँव छोटा, किसी की स्किन काली बना दी, किसी की गोरी बना दी। मीन्स जिस कर्म के कारण ये चीज़ें होती थी, वो कर्म जब क्षीण हो गया तो आत्मा को अमूर्त रूप। अमूर्त का मतलब जिसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं और स्पर्श नहीं। अब विचार करना है, जिसमें वर्ण मतलब कोई कलर होता है, गंध मतलब कोई स्मेल होती है, हाँ, रस का मतलब कोई टेस्ट होता है, स्पर्श का मतलब कोई टच की सेंसेशन होती है। मगर अब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ देखे अमूर्त, जो व्यक्ति अमूर्त में मूर्त संज्ञा माने वो मिथ्या दृष्टि, मूर्त में अमूर्त संज्ञा माने वो मिथ्या दृष्टि। वो जब हम मिथ्यात्व के 10 भेद सुनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो आत्मा का अमूर्त रूप प्रकट हो जाता है। कौन सा रूप? अमूर्त रूप। अगला है गोत्र कर्म। कौन सा? और अमूर्त के रूप में हम चलें तो सिखों में जो प्रचलित है ना, अकाल मूरत अजूनी से भंग। अब वहाँ पर देखे अकाल का मतलब जिसका कभी काल नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। मीन्स जो किसी टाइम की बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है, उसे अकाल बोला। फिर वही उसके साथ जुड़ेगा अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप रंग इत्यादि नहीं है, उस स्वरूप में आत्मा स्थिर हो जाता है। और गोत्र कर्म के कारण गुरु लघु। गुरु लघु का मतलब क्योंकि आत्मा ना गुरु है ना लघु, मतलब जिसको हम कह सकते हैं आत्मा का जो स्वरूप है वो अगुरु लघु। अगुरु लघु मतलब ना भारा है और ना हल्का है। भले हम वो तुम्बे वाले दृष्टांत से तो यही सुनते हैं कि आत्मा भारी कैसे होता है, हल्का कैसे होता है, मगर वो उस दृष्टि से है कि आत्मा का उत्थान कैसे होता है। अदरवाइज देखा जाए गुरु लघु के रूप में देखे तो हमारे पास जो आत्मा है उसका वो गुरु लघु स्वरूप प्रकट हो जाता है। फिर कोई कह सकता है कि फिर वो लोकाग्र में कैसे पहुंच जाता है? तो जब आपने कभी देखा होगा जो एरंड की या कोई जो फलियां होती हैं जब सूख जाती है तो अपने आप तिड़क करके बाहर की ओर उछलती है। ऐसे ही जिनकी संसार दशा पक जाती है, सूख जाती है, फिर वो देखा जाए अपना प्रयास नहीं है, स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति की ओर जाते। किसी ने फैन चलाया, फैन चलाने के बाद उसने बंद कर दिया, बंद करने के बाद भी क्या होता है? मीन्स पूर्व के संस्कार के कारण उसमें अभी गति है। अदरवाइज वो अपने प्रयास से ऊपर की ओर नहीं जा रही, वो तो सहज उन सिद्ध आत्माओं की, मुक्त आत्माओं की लोकाग्र की ओर गति है। ये आपने कुंभकार को ऐसे देखा होगा ना, चक्र घुमाते हुए। अब चक्र घुमा रहा है, बीच में से उसने ऐसे डंडा निकाल लिया, फिर भी क्या होता है? वो रोटेशन चलता रहे। इसी प्रकार वो पूर्व के अभ्यासों के कारण आत्मा क्या होती है? ऊपर की ओर बढ़ती है। तो गुरु लघु और
लास्ट है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म मीन्स जिसके कारण अंतर आए। अंतर आए मतलब डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस देरी हो जाती है, जो करना चाहते थे टाइम पे नहीं हो रहा, जो पाना चाहते थे वो टाइम पे नहीं मिल पाता। अर्थात दान अंतर है, लाभ अंतर है, भोग अंतर है, उपभोग अंतर है, ये वीर्य अंतर है। तो मुख्य रूप से देखें तो अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। तो अनंत वीर्य भी अब दो तरह के वीर्य होते हैं, सकरण वीर्य, अकरण वीर्य। सकरण का मतलब है जिसका कोई प्रयोजन हो, और अकरण का मतलब अब कोई प्रयोजन ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई प्रोजेक्ट हो तो मुझे एनर्जी वहाँ यूटिलाइज करनी है। तो देखा जाए तो इनके पास सांसारिक तो कोई काम नहीं है, मगर उनका अनंत शक्ति मान स्वरूप प्रकट हो चुका है। अब उस शक्ति के माध्यम से वो क्या करेंगे, ज्ञान और दर्शन में जो उपयोग लग रहा है, शक्ति लगेगी ना वहाँ, ज्ञान में भी उपयोग लगाएंगे। भले उनका उपयोग सहज है, मगर उसे ऊर्जा देने वाला देखा जाए तो कौन, वो अनंत वीर्य, जो अनंत शक्ति का सोर्स उन्होंने जागृत किया है, उसके माध्यम से उनको जानना, देखना, किसी चीज़ को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसी आत्माएं प्रभु कहते हैं जो शरीर का पच्चखान करेगा वो सिद्धों के अतिशय गुणों से संपन्न हो जाएगा। और सिद्धाई गुण संपन्न यौणं जीवी लोकगम उव गए परम सुही भवई। और सिद्धों के अतिशय गुणों से संपन्न, संपन्न का मतलब उनसे भरा हुआ, उनके गुणों को जिसने प्राप्त कर लिया है। और ऐसा जो जीव है वो लोकाग्र को प्राप्त होता है। कहाँ पहुँच जाता है, लोकाग्र। लोकाग्र, अग्र वैसे किनारे को भी बोलते हैं, पंजाबी में बोलो तो सिरा, किसी चीज़ का किनारा, परला पार। अब विचार करना है वो, अब 14 राजू जो लोक है उसका जो अग्र भाग है, बिल्कुल किनारे वाला टॉप, वो जो पॉइंट है, उसको यहाँ पर क्या बोला, लोकाग्र। अग्र प्रधान को भी बोला जाता है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो प्रधान है, जो सबसे ऊंचा है, उसको भी अग्र बोलते हैं। और अग्र से ही शब्द कौन सा बना, अग्रज। अग्रज मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है, उस बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं। तो अग्र का मतलब लोकाग्र, मतलब लोक का एक तो अधोलोक है और एक ऊर्ध्वलोक है, एक मध्य लोक है। और लोक को लोक क्यों कहते हैं, क्योंकि लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवा अजीवा यत्र स लोकम गुद्दे पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंग्याता आगमपुर जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो सिद्धों के अतिशय गुणों से संपन्न जो आत्मा है वो लोक के अग्र भाग में जाकर के परम सुख की भागी बनती है। तो लोक जहाँ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, जीव भी है, अजीव भी है। और जो पंचास्तिकाय रूप है, पंचास्तिकाय किसे बोला, जिसमें धर्मास्तिकाय
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य जहाँ पर है उसको लोक कहा जाता है। और इस लोक के बाहर किसी की गति क्यों नहीं है? आकाश तो सर्वव्यापक है, मगर वहाँ धर्मास्तिका है जो गति में सहयोगी। जैसे पटड़ी रेल की लाइन है तो गाड़ी चलेगी, जहाँ तक रेल लाइन है वहाँ तक चलेगी, और लाइन खत्म हुई तो आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही धर्मास्तिकाएं पूरे लोक प्रमाण में देखा जाए तो लोक की मर्यादा करने वाले दो द्रव्य धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं, क्योंकि जहाँ तक गति पुद्गल और जीव की है उसको क्या बोला? लोक। अब विचार करना है उस लोक के अग्र भाग में वो आत्माएं विराजमान होती है। कौन सी आत्माएं? जिन्होंने सिद्धों के अतिशय गुणों को प्रकट किया। वो अतिशय गुण कौन से? श्रीमद् आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के 5वें अध्ययन के वो छठे वाले में आता है कि वो आत्मा स न दीहे, वो दीर्घ नहीं है। मीन्स आत्मा, यदि को आत्मा कितनी लंबी है जी, तो आत्मा का कोई साइज नहीं है। ना हस्से, मतलब वो हरस, वो छोटी भी नहीं है। ना वट्टे, वृत्त आकार वाली नहीं। ना तन से, वो त्रिकोणी भी नहीं। ना चौरन से, वो चतुष्कोण वाली भी नहीं है। ना परिमंडले, वो परिमंडल संस्थान वाली भी नहीं। न किण्हे, ना नीले, न लोहिए, ना हालिद्दे, न सुक्किले। वो आत्मा ना काली है, ना नीली है, ना लाल है, ना पीली है, ना शुक्ल, ना सफेद रंग की। कोई पूछे ना आत्मा का रंग क्या है, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? उसमें कोई रंग रूप नहीं है। ना सुरभि गंधे, ना दुर्भि गंधे। आत्मा से कौन सी स्मेल आएगी? कैसे फील करे आत्मा को? बोले उसमें ना कोई सुगंध है, ना उसमें कोई दुर्गंध है, ना फ्रेग्रेंस है, ना फाउल स्मेल है। ना तित्ते, ना कड़ुए, ना कसाए, न अम्भिले, न महुरे, ना कखड़े, न मऊए, ना गरुए, न लहुए, न उण्हे, न सीए, न निद्धे, न लुखे, न काऊ, न रूहे, न संगे, न इत्थि, न पुरुषे, न अन्नः। पर इन्ने सन्ने उमा न विजय अरुवी सत्ता अपयस पयम नत्ति। अर्थात वो आत्मा जो ना तीखी है, ना कड़वी है, ना कशैली है, ना उसमें किसी तरह का खट्टापन है, ना मधुरता है, ना कर्कशता है, ना मृदुता है, ना भारीपन है, ना वो हल्की है, ना वो उष्ण गर्म है, ना वो ठंडी है, और ना वो स्निग्ध है, ना वो रुक्ष है, और ना वो आत्मा काया वाली है, और ना ही वो जन्म लेने वाली है, और ना वो संग में आने वाली है। ना स्त्री है, ना पुरुष है, और न अन्नहा, ना नपुंसक है। और ऐसी जो सर्वज्ञ आत्मा है जिसकी कोई उपमा दुनिया में नहीं है। सपोज कोई आदिवासी किसी बहुत बढ़िया शहर में जो वेल एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर है, वो देख करके अपने गांव में लौटे, पूछे कैसा शहर देख करके आए, क्या देख करके आए, उसके पास सिमिलैरिटी देने के लिए कोई उपमा ही नहीं है। तो ऐसे ही सिद्ध गति की कोई उपमा, उस मुक्त आत्मा की कोई उपमा नहीं। अपयस पयम नत्थि मीन्स जो शब्दातीत है उसे शब्दों में बांध करके बताना असंभव है। तो उस अतिशय स्थान को पाते हैं। औपपातिक जी में आता है कि वो आत्मा कैसी है, अर्थात उनके एक सिद्ध आत्मा के सुखों का वर्ग देखा जाए, वर्ग मूल किया जाए, और संसारी सभी आत्माओं के सुखों का वर्ग किया जाए, तो भी इन आत्माओं का सुख उस एक सिद्ध आत्मा के सुख से भी अनंत गुना कम होगा। अर्थात ऐसे अतिशय सुख को पाते हैं, क्योंकि वो सुख जो मुक्त आत्माएं पाती है वो कर्म के अधीन वाला सुख नहीं है, कर्म के फल का सुख नहीं है, बल्कि कर्म के क्षय से मिला हुआ सुख है। और लोकाग्र कहाँ है देखा जाए तो, जैसे ही ये आगे बढ़ते चले जाए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सारे देवलोक करते करते फिर अणुत्तर विमान आए, और सेंटर में जो सर्वार्थ सिद्ध है उससे 12 योजन ऊपर की ओर, उसकी ध्वजा से 12 योजन ऊपर की ओर बढ़े। फिर सिद्ध शिला सेंटर में जो 8 योजन मोटी है, किनारों से मक्खी के पंख से भी ज्यादा पतली है, जिसकी विशेषताओं का वर्णन
श्री उत्तराधर्य सूत्र के 36वें अध्याय में ही आता है। और फिर उस सिद्ध शिला से भी, बहुत से बोलते हैं ना सिद्ध शिला पे सिद्ध आत्माएं विराजमान है, तो ऐसा नहीं है, उसको भी लांघती है। और वहाँ से भी ऊपर उठ करके 1 योजन और है, और उस 1 योजन में देखा जाए वो 4000 कोस का, पक्के योजनों वाला है ना, तो 4000 कोस वाला, और उसका जो ऊपर का कोस है उसका भी जो छठा हिस्सा है, वहाँ पर वो अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान है। जब जिस देह में थी वो, उस देह का 1/3 कम कर दिया, 2/3 जो अवगाहित है उनकी आत्मा के प्रदेश, उस स्थिति में वहाँ पर जाती है। और उस स्थान पर जाकर के परम सुख का मतलब सर्वोत्कृष्ट आनंद में है, शांति में है, सब कुछ जानती है, देखती है, मगर कोई टर्मोइल नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, सब जानते हुए भी मन में बहुत, मन वैसे व्यवहारिक शब्द बोला है, अदरवाइज वहाँ मन भी नहीं है, वहाँ तन भी नहीं है, वहाँ वचन भी नहीं है, और उस परम सुख को वो आत्माएं भोगती। तो क्या लिखा है इसके ऊपर? देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े, देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े, बनता वही तो भगवान। अष्ट गुणों से जो महान, मुक्ति से नाता जोड़े, कश्ती मंजिल को मोड़े, मुक्ति से नाता, कश्ती मंजिल को मोड़े, टल जाए सारे तूफान, निज की जिन्हें हो पहचान, ज्ञान अनंत और दर्शन अनंत पावे, ज्ञान अनंत और दर्शन अनंत, बाधा रहित सुख अनुपम आनंद पावे, बाधा रहित सुख अनुपम आनंद, शायक हो सम्यक दृष्टि, बरसे सुखों की वृष्टि, शायक हो सम्यक बरसे सुखों की वृष्टि, सिद्ध प्रभु का मिले स्थान, अष्ट गुणों से जो महान, अतुल अवगाहन और अमूर्त रूप पावे, अतुल अवगाहन और अमूर्त रूप, अगुरु लघु और वीर अनंत जगावे, अगुरु लघु और वीर अनंत, सबसे ऊंचा हो दर्जा, मिटता प्रभास कर जा, सबसे ऊंचा हो दर्जा, मिटता प्रभास, परम सुखों का रस पान, मिलती दशा वो निर्वाण, देह की ममता छोड़े, कर्मों के बंधन तोड़े, देह की ममता छोड़े, कर्मों के, बनता वही तो भगवान, अष्ट गुणों से जो महान। तो शरीर पंचखान का जो लाभ वह है सिद्ध अवस्था। तो इसके अगला स्टेप आएगा सहायता सहयोग का पंचखान, उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। गुरुदेव कृपा करें।